हमको जिस मंच पे आमंत्रित किया जाएगा हम उस मंच पे जाएँगे। और कौन उस मंच पे जाता है और क्या करता है मैं नहीं जानता। वो कौन से दल की तरफ से जाएगा, क्यों जाएगा मुझे नहीं पता। उनकी हर बात का स्वागत है। वो मदद कर रहे हैं तो कुछ भी कर सकते आप बड़ा खुलासा कर रहे हैं। हैं। हम तो बजरंग बहादुर कहते हैं कि अमरमणि त्रिपाठी अगर आ गए, तो सारा माहौल बदल देंगे। उनके आने से जो है चुनाव एक तरफ़ा हो जाए। उनका विजय रथ शुरू हो गया है। मैंने तो उनसे भी कहा कि अब आप भाई साहब जो सा चुनाव लड़ेंगे जीतेंगे। हारने वाला समय चला गया, अब जीतने वाला समय शुरू हुआ है। जो भी चुनाव आप पर्चा भरेंगे आप जीतेंगे। हिंदी नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ वैभव सिंह। इस समय नौतनवा में मौजूद है, महाराजगंज लोकसभा का ये विधानसभा क्षेत्र है। और नौतनवा की बात करते हैं तो 2 नाम चर्चा का विषय आप लोग तमाम लोग जो देखने वाले दर्शक हैं वो जानते ही हैं, 2 नाम चर्चा में रहते हैं। एक नाम जो है वो हमारे साथ है और दूसरे नाम की चर्चा बीते कुछ दिनों से अभी चल रही थी। 2 दिन से आपकी भी चर्चा लगातार तेजी से है, चूँकि आप क्षेत्र से बाहर थे। आने के बाद जिले में आप ही की चर्चा हो रही है, क्या कहेंगे? नहीं सर, चर्चा की बात नहीं है। हम लोग लगातार क्षेत्र में काम करते हैं, जनता के बीच बने रहते हैं। कुछ पारिवारिक मजबूरियाँ थी जिस वजह से हम थे नहीं, बाहर थे। और फिर तुरंत ही उसको निपटा करके हम वापस क्षेत्र में जनता के बीच चुनाव में इंडिया गठबंधन के हाथों को, कांग्रेस के हाथों को मजबूत करने के लिए आ गए। कांग्रेस पार्टी आपने ज्वाइन किया है, उसके बाद इस जिले में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को समर्थन दे रहे हैं। कैसा माहौल देख रहे हैं? और आप अपने खुद के समर्थन देने के बाद क्या माहौल में कुछ बदलाव भी देख रहे हैं? देखिए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भारी अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। और हमारे जो भी कार्यकर्ता जिनके बीच कुछ कन्फ्यूजन था ये कि नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, आने के बाद से वो भी तेज़ हो गए हैं। कल से ही सबका और फ़ोन आने लगा, जिनको फ़ोन किया था जो नहीं उठा पाए थे, मीटिंग में नहीं आए थे, कहाँ आना है, क्या करना है, कैसे चलना है, कब हमारे यहाँ प्रत्याशी को लेके आएँगे, कब हमारे इलाके में मीटिंग होगी, सब लोग सक्रियता से मैं श कल शाम से ही देख रहा हूँ लोग लगे हुए हैं, लगातार फ़ोन आ रहा है। तो जनता और कार्यकर्ता अपने आप चुनाव लड़ रहे हैं और उत्साहित होके पूरे उत्साह के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। सामने जो प्रत्याशी हैं भाजपा के 6 बार के सांसद हैं, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं, चुनौती बड़ी है। उन उनसे जब हम लोग बात करते हैं तो वो आपके प्रत्याशी को गंभीरता से नहीं लेते हैं। वो कहते हैं कि फिर एक बार जनता जिताएगी, भाजपा का लहर है, इंडिया गठबंधन वालों के ऊपर तमाम आरोप भी लगाते हैं। क्या लगता है कि मंत्री के सामने एक पहली बार के बने विधायक वीरेंद्र चौधरी कैसे टक्कर दे पाएँगे? देखिए, राजनैतिक अनुभव की तो कमी नहीं है। हाँ, वह चुनाव लड़े, दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि नहीं जीत पाए। अब जीते हैं, अब उनका विजय रथ शुरू हो गया है। मैंने तो उनसे भी कहा कि अब आप भाई साहब जो सा चुनाव लड़ेंगे जीतेंगे। हारने वाला समय चला गया, अब जीतने वाला समय शुरू हुआ है। जो भी चुनाव आप पर्चा भरेंगे आप जीतेंगे। नौतनवा का क्या रोल होने वाला है? क्योंकि बीजेपी के लोग कहते हैं कि इस बार मंत्री जी को 11 लाख पार जो है वोटों से हम लोग जिताएँगे। नौतनवा में आपके आने से और मुन्ना सिंह की भी बात अभी कर लेंगे हम लोग। आप दोनों परिवारों के आने से क्या आप आपके प्रत्याशी को कितने लाख वोटों से जो है अधिकता की तरफ दिखाई दे रहा है? देखिए, हम दूसरे की ज़िम्मेदारी नहीं लेते। हम ये नहीं जानते कि दूसरा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है और क्यों कर रहा है, किस वजह से कर रहा है, ये उनका विषय है, वो जानेंगे। हमें उनका नहीं पता है। हम तन, मन, धन से अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रत्याशी आदरणीय वीरेंद्र चौधरी जी के साथ हैं और हम उनको भारी अंतर से नौतनवा से जिता के भेजेंगे। इस पूरे जनपद में सबसे अधिक मत इंडिया गठबंधन को नौतनवा से मिलेगा। कुँवर परिवार की अगर बात कर लें तो मुन्ना सिंह भी लगातार प्रचार कर रहे हैं। कल आपके यहाँ कांग्रेस का कार्यालय भी उद्घाटन हुआ कांग्रेस का। क्या लगता है कि किस प्रकार से अगर परिस्थितियाँ बनती हैं तो आप लोग तमाम कटाक्ष करते हैं एक-दूसरे के ऊपर? कैसे एक मंच पे जाएँगे? कैसे अगर ऐसे कुछ समीकरण बनते हैं एक साथ जाने का तो कैसे चीज़ें मैनेज होंगी? देखिए, मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदस्य हूँ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पदाधिकारी, जिले के, प्रांत के, प्रदेश के और हमारा शीर्ष नेतृत्व हमको जो आदेश करेगा हम वो करेंगे। वो अभी हमसे हमारे पार्टी के नेतागण लोग कहें कि नहीं आप महाराजगंज छोड़ के जाकर के गोरखपुर प्रचार करिए, तो हमारी मजबूरी होगी हमको जाके गोरखपुर प्रचार करेंगे। तो जो पार्टी
नेतृत्व फैसला करेगी, हमारे लिए करेगी कि आपको ये देखना है, जो भी उन्होंने कहा फिलहाल, जो उन्होंने हमसे आदेश किया, ये करिए, वो हम उस हिसाब से कर रहे हैं। हमको जिस मंच पे आमंत्रित किया जाएगा, हम उस मंच पे जाएँगे और कौन उस मंच पे जाता है और क्या करता है, मैं नहीं जानता। वो कौन से दल की तरफ से जाएगा, क्यों जाएगा, मुझे नहीं पता। आप लगातार मुन्ना सिंह के बारे में जब से आप वीरेंद्र चौधरी के समर्थन में आए तब से कह रहे हैं। तो क्या लगता है जैसे आपने अभी कहा कि हमने वीरेंद्र चौधरी से कहा कि भाई साहब अब आप सब चुनाव जीत जाएँगे। तो वीरेंद्र चौधरी ने आपसे ऑफ कैमरा या फिर जब अंदर आप लोग की बातचीत होती है, तब उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि भाई साहब आप ऐसे कह रहे हैं, हमारे लिए कहीं दिक्कत ना हो जाए? नहीं देखिए, वीरेंद्र चौधरी जी सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। वो अपने चुनाव से वो चुनाव देख रहे हैं और वह ये जानते हैं कि चुनाव किस तरीके से लड़ा जाता है। वो अगंभीर बात नहीं करते हैं, किसी से भी। मैंने उनको देखा कल दिन भर मेरे साथ थे। तो मैंने वो अगंभीर बात नहीं किसी से करते हैं। वो गंभीरता से अपने चुनाव को ले रहे हैं, अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। कल योगी आदित्यनाथ की फरेंदा में जनसभा थी, उस दौरान हमने तमाम भाजपा नेताओं से बात किया। पूर्व विधायक बजरंग बहादुर सिंह से भी हमने बात किया, तब आपका और मुन्ना सिंह का और तमाम कुछ अन्य नेताओं का हमने नाम लिया। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये सब नेता आउटडेटेड हो गए हैं, इनके आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कहीं से भी मजबूती नहीं मिलेगी इंडिया गठबंधन को और हम लोग फिर से जीत जाएँगे। क्या कहेंगे आप? उनकी हर बात का स्वागत है। वो मदद कर रहे हैं तो कुछ भी कह सकते हैं। आप बड़ा खुलासा कर रहे हैं। हम कौन बजरंग बहादुर खुलासा सिंह मदद करने कर वाले रहे हैं? हैं। हम कौन होते हैं खुलासा करने वाले? मैं आपसे कह रहा हूँ, वो कुछ भी कह सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं। नहीं, नहीं, तो इस पे ऐसे छोटे से जवाब से काम नहीं चलेगा, इस पे थोड़ा-सा आप खुल के बताइए। मैं जितना मुझे कहना था भाई साहब मैंने कहा कि वह स्वतंत्र हो, जो चाहे कहे हम उसका स्वागत करते हैं। नहीं, कल हमने देखा कि बीजेपी की रैली थी काफ़ी तन-मन धन से वो लगे थे और आप कह रहे हैं कि मदद कर रहे हैं। नहीं, फरेदा में रैली थी, मंच का आयोजन उन्होंने किया, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार गली-गली घूम के कर रहे हैं। मैं उनकी हर बात का स्वागत करता हूँ, ये कह रहा हूँ। आउटडेटेड वाली बात कभी? मैं हर बात का उनके स्वागत करता हूँ। अच्छा 6 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, चलिए महाराजगंज से थोड़ा बाहर की बात कर लेते हैं। आज 6वें चरण की वोटिंग है। कैसा समीकरण आप देख रहे हैं इंडिया गठबंधन का? देखिए, अब जब चुनाव पश्चिम से उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ, मैं देश की बात नहीं कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, कि जब पश्चिम से इलेक्शन शुरू हुआ तो ये समझ में तो आ गई बात पहले ही चरण में कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कड़ी टक्कर में लड़ाई लड़ रहे हैं, नेक टू नेक लड़ रहे हैं, कई जगहों पे जीत रहे हैं, मतलब 50-50 की बात चल रही थी। दूसरे चरण में 60-40, तीसरे चरण में 70-30, चौथे चरण में 80-20, पाँचवें चरण में 90 और 10 हो गया और छठे चरण में 100% हो जाएगा। तो क्या सरकार बन रही है आप लोग की? जी हाँ, 100% सरकार बन रही है और सर। 7वें चरण का क्या समीकरण देख रहे हैं आप? कौन से चरण का? 7वें चरण जो आने वाला चरण है, अंतिम चरण, हाँ, हाँ। उसमें कैसा समीकरण देख रहे हैं? मैं कह तो रहा हूँ 100% अब। हाँ, अब जो वेव चली है पश्चिम से, वो पूरब में इतनी हवा पकड़ ली है कि वो सँभाले नहीं संभल रही लोगों से। अच्छा अब एक व्यक्तिगत सवाल लेंगे। दिल्ली की मीडिया जब आपके नाम से खबर चलाती है तो बाहुबली लिखती है। ये बाहुबली का अर्थ क्या है? चूँकि तमाम लोग आपसे पहले भी पूछे होंगे। अब बाहुबली लोग कहते हैं तो क्या अच्छा लगता है बाहुबली सुनना या फिर कैसा आप सोचते हैं इस पर? जिसे देखिए हमें इस बात का फ़र्क भी नहीं पड़ता कि कोई हमें क्या बुलाता है। हमारे क्षेत्र की जनता हमें क्या बुलाती है, उससे हमें फ़र्क पड़ता है। अ, कोई भैया बुलाता है, कोई बाऊ बुलाता है। इससे ज़्यादा कोई नहीं बुलाता। विधायक जी भी हार्डली कोई कहता होगा कि माने आपस में बात कर लें, हमारे से खड़े होंगे तो ये कहेंगे, "या मोहन बाबू सुना।" तो मुझे उसका फ़र्क पड़ता है। और उनके हक और हकूक़ की लड़ाई के लिए सड़क से सदन तक और जिस तरीके की लड़ाई हमें लड़नी होगी हम लड़ेंगे। उसके लिए हमको दिल्ली के मीडिया अ, के टैग से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। एक और अंतिम सवाल का जवाब लेते हैं कि क्या भविष्य की राजनीति में समीकरण कुछ ऐसे बनते हैं तो क्या आपके पिताजी भी किसी राजनीतिक मंच पर दिखाई दे सकते हैं? वो राजनेता हैं हुँ। और वो मंत्री रहे हैं, तो इस ज़िले में ही नहीं पूरे पूर्वांचल में उनके जैसी पर्सनैलिटी शायद ही किसी की हो, करिज़्मेटिक पर्सनैलिटी, तो क्यों नहीं दिखेंगी? बिल्कुल दिखेंगे। क्योंकि हम लोग जब पब्लिक में जाते हैं तो किसी चाय की दुकान पे बैठते हैं, किसी नुक्कड़ पे चर्चा होती है, चूँकि चुनाव के समय चर्चा भी होती है। तो लोग कहते हैं खासकर जो पुराने समय के लोग हैं, वो कहते हैं कि अमरमणि त्रिपाठी अगर आ गए,
तो सारा माहौल बदल देंगे। उनके आने से जो है चुनाव एक तरफ़ा हो जाएगा। इसलिए हमने ये सवाल पूछा। जी, नहीं क्यों जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, आदरणीय प्रत्याशी महोदय कहेंगे वीरेंद्र चौधरी जी, तो बिल्कुल हर जगह जाएँगे। तो इस चुनाव में भी आने की संभावना है। क्यों नहीं आएँगे? बिल्कुल आएँगे। चलिए ब चलिए हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक अमनमणि त्रिपाठी। हमारे सभी सवालों का जवाब दिया ये इस समय महाराजगंज के लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी के समर्थन में लगातार प्रचार-प्रसार कर रहे हैं और इस समय आवास से अपने निकल नहीं रहे थे, तब तक हमने बातचीत किया, सारे हमने सवाल पूछे, जनता के सवाल पूछे, क्या कुछ इनको लेकर चर्चा होती है, ये भी हमने सवाल पूछे। हमारे सभी सवालों का जवाब इन्होंने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में दिया। ऐसे ही तमाम अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें हिंदी नेटवर्क। धन्यवाद।